देखिए, आज हम कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है ये सेल जो है कोशिका का इंग्लिश नाम सेल है, और ये जो कोशिका का जो है बायोलॉजिकल नाम ये साइटो कहलाता है। ठीक ना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कोशिका के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का खोज यानी सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में, ये जो है सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि एक मृत कोशिका का खोज किया था। और ये मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने ये जीवित कोशिका का खोज आपको किया था। ठीक है। और कोशिका का जो है सिद्धांत दिया, मतलब कोशिका के बारे में जो भी इसका मेन मूल सिद्धांत होता है उसके बारे में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में इसका सिद्धांत दिया। और ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, और पूरी वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में जो है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में पाए जाते हैं सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया में। अब देखते हैं अगला पार्ट। अब देखिए, अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका यानी मेल के स्पर्म में पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका फीमेल के ओब्रम यानी अंडाणु, जिसे मतलब फीमेल के अंडाणु में सबसे छोटा बड़ा कोशिका पाया जाता है। ठीक है। अब विभाजन रहित यानी जो कोशिका विभाजन नहीं करता है, जो कि न्यूरॉन नामक कोशिका जो है जो ब्रेन में पाया जाता है वो विभाजन नहीं करता है। ठीक ना। वो विभाजन रहित जो विभाजन नहीं करता, न्यूरॉन नामक कोशिका आपको विभाजन नहीं करता, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। और ब्रेन का सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेन में आपको विभाजित कोशिका नहीं पाया जाता। जैसे मान लीजिए हाथ पैर यहाँ पर चोट लग जाएगा तो ये आपको जो है यहाँ का कोशिका मृत्यु होने के बाद ऑटोमेटिक मतलब फास्ट विभाजन कर लेता है। लेकिन ये जो आपका न्यूरॉन नाम का ये जो ब्रेन में जो भी कोशिका पाया जाता है वो विभाजन नहीं कर पाता है। और देखिए, सबसे तेजी विभाजन जो है, सबसे तेज विभाजन आपका लीवर में होता है, यानी कोशिका का सबसे तेज विभाजन आपको लीवर में होता है। यानी लीवर सबसे तेज विभाजन, यानी लीवर में मान लीजिए कहीं कुछ खराब या कट भी गया तो वो तुरंत अपना कोशिका मतलब बना लेता है। ठीक ना। अब कोशिका का जो है कोशिका का अगला प्रोसेस यानी मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोशिका हुआ, कोशिका से बहुत सारे कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऊतक से मिलकर ये अंग का निर्माण होता है, जो कि हाथ पैर, हाथ का उंगली, ये सब होता है अंग, शरीर का अंग। ठीक ना। और बहुत सारे अंग मिलकर के, जैसे हाथ पैर नाक मुंह कान मिलकर के एक शरीर का निर्माण होता है। यही मतलब प्रोसेस चलता है, जो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक में बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं। अब देखिए, अब हम कोशिका झिल्ली के बारे में समझते हैं। कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली भी है। ठीक ना। और यह जो है पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं, यानी पादप यानी पेड़ पौधा, और जंतु यानी जो भी एनिमल होते हैं उस दोनों में पाए जाते हैं। और ये जो है कोशिका झिल्ली जो है आपको ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बना रहता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहता है, यानी जो भी इसका ये जो क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब जो है इसी झिल्ली में रहता है। ठीक ना। इसका कार्य होता है यह आंतरिक यानी बाहरी भाग को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, और यह आकृति भी प्रदान करता है, और कुछ पदार्थों का आगमन यानी O2, CO2, H2O जैसे मतलब पदार्थों का आगमन भी करता है। यह
अब देखिए, अब हम कोशिका भित्ति के बारे में समझते हैं। कोशिका भित्ति यह ओनली प्लांट यानी पादप में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा में ही कोशिका भित्ति केवल पाया जाता है। इसका आकृति इस प्रकार का होता है, जैसे ये हुआ, और भित्ति पर ऐसे ऐसे जैसे ये जो पेड़ पौधा का जो है ये जो चमड़ी रहता है उस प्रकार पाया जाता है। ये जो है कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है, और यह सुरक्षा तथा आकार दोनों प्रदान करता है। यानी जैसे पेड़ पौधा मान लीजिए ये है, तो इसका ये तो आकार हो गया आपका, ये आकार प्रदान करता है, और इसका जो है ये बाहरी परत का ये पूरा सुरक्षा भी यही प्रदान करता है। अब देखिए, अब सूत्रकणिका के बारे में समझते हैं। सूत्रकणिका यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं, जो कि आपको ये सेल में पाया जाता है। इसका खोज जो है अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के जो है चेन रिएक्शन के दौरान चलता है, जो कि उससे आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज से आपको जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमको शरीर को चलने के लिए पावर मिलता है। यही क्रेब्स चक्र यानी चेन रिएक्शन के दौरान ये सब प्रक्रिया दोहराया जाता है। अब देखिए, अब सेल में जो ये जो गोल्जी बॉडी पाया जाता है, अब गोल्जी बॉडी के बारे में समझते हैं। गोल्जी बॉडी का खोज जो है आपको कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये गोल्जी बॉडी इन्हीं के नाम पर रखा गया। इसका काम होता है परिवहन का कार्य। यह जो है पूरा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर यहाँ मान लीजिए यहाँ ऊर्जा का ज़्यादा खपत हो रहा है और यहाँ पर ऊर्जा है, तो यहाँ का ऊर्जा ख़त्म होने के बाद ये जो है गोल्जी बॉडी आपको यहाँ से ऊर्जा यहाँ तक, यानी यही परिवहन का कार्य करता है। ठीक। अब इसके बाद हम ये वैक्यूम यानी रसधानी के बारे में समझते हैं। ये जो वैक्यूल है, इसका हिंदी में हम रसधानी बोलते हैं। इसका काम होता है यह जल संग्रह करके रखता है। ये जो है पूरा शरीर में जो 65 से 70% पानी पाया जाता है, 65 से 70% पानी पाया जाता है, उसको वो पानी आपको एक स्थान पर नहीं न रहता है। यही पानी आपको जो है ये पूरे शरीर में जितने भी सेल पाए जाते हैं, सेल में आपको जो है ये वैक्यूल यानी रसधानी पाया जाता है। उसी रसधानी में जो है ये एक जगह संग्रहित यानी जमा होकर रहता है। आदमी के शरीर में टोटल 65-70% पानी पाया जाता है, जिसमें 1% की पानी की कमी होने पर आपको जो है प्यास लगता है, और 10% का पानी का कमी अगर हो गया आपके शरीर में तो आदमी का मृत्यु हो जाता है। अब देखिए, अब हम तारक काय के बारे में हम समझेंगे। तारक काय का इंग्लिश में हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। इसका ये सेंट्रोसोम का खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो बोबरी नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही सेंट्रोसोम का खोज किया था। और इसमें जो है ये सेंट्रोसोम में कोशिका का विभाजन जो है बहुत तेज़ी से होता है। यानी जो भी पार्ट ये हाथ सब में जो सेल पाए जाते हैं उसमें ये तारक काय पाया जाता है, जिसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है यही पाया जाता है। ये जो है कोशिका विभाजन यह पुनर्निर्माण में सक्षम होता है, यानी सेंट्रोसोम आपका पुनर्निर्माण में भी सक्षम होता है। और ये जो है सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा आपको लीवर में पाया जाता है। ये लीवर में जो है सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ये कोशिका विभाजन जो है सबसे अधिक लीवर में होता है। जहाँ पर सेंट्रोसोम ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे अधिक होगा। और ये जो है ब्रेन में आपको सबसे कम पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम जो है आपको ब्रेन में सबसे कम पाया जाता है, जिसके कारण ब्रेन में आपको न्यूरॉन सेल पाया जाता है, जिसके कारण जो है न्यूरॉन सेल के कारण जो है ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और कोशिका विभाजन में जो है ये ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल पाया जाता है और 10% जो है गिलियल सेल पाया जाता है, जिसमें ये गिलियल सेल जो है गिलियल सेल में आपका ये सेंट्रोसोम का मात्रा रहता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन होता है ब्रेन में। और ये जो है 10% ही मतलब रहता है, जिसके कारण बहुत कम कोशिका विभाजन होता है। और आप जो ब्रेन ट्यूमर नाम के बीमारी के बारे में सुने होंगे, जिसका ब्रेन का कैंसर बोलते हैं, वो इसी गिलियल सेल के कारण होता है। गिलियल सेल के कारण अनकंट्रोल कोशिका विभाजन हो जाने से
आपको जो है ये ट्रिमर नामक बीमारी होता है। अब देखिए, अब हम आगे आपको अंतःद्रव्य जलिया के बारे में समझेंगे। इसका इंग्लिश नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्य जलिया का इंग्लिश नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो है आपको कोशिका, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें एक पिलर का काम करता है, यानी इसका आकार प्रदान करता है और इसको जो है दबने नहीं देता है, मतलब ये जो है आपको झुकने नहीं देता है, जो जिसे इसे आंतरिक कंकाल भी कहते हैं, यानी सेल का आंतरिक कंकाल के तरह ये जो है आपको अंतःद्रव्य जलिया काम करता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह आंतरिक सहायता करता है, यानी अंदर के सभी भाग को यह सहायता करता है, यानी आकार प्रदान करता है। और ये जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो है ये दो भाग में बटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ये ER है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें जो है एक साइड वाला भाग में जो है आपको राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम में आपको जो है ये हुआ आपको यार, इसमें आपको प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम के सहायता से ही इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो प्लेन वाला स्मूथ वाला भाग है, जिसमें आपका वसा का निर्माण होता है, यही मतलब इसका दो भाग है इसमें। अब देखिए, अब हम राइबोसोम के बारे में समझेंगे। ये जो राइबोसोम होता है, ये मतलब ये आपका मान लीजिए कोशिका हो गया, इसमें आपका ये राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम के वजह से ही शरीर में जो है ये कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी राइबोसोम की वजह से ही आपका कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे हम यही राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी हम बोलते हैं, समझ गए। इसमें जो है 70S यानी 70 जो है 70, इसमें जो है 70 सेंट्रोसोम पाया जाता है और 80 सेंट्रोसोम, जिसमें 70S जो है प्रोकैरियोटिक में आता है। यह छोटा होता है, इसको जो है देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और ये जो आपका 18S है, यह बड़ा होता है, यह यूकैरियोटिक होता है, यह आपको अपने आँखों से भी मतलब दिखाई देता है। अब देखिए, अब हम केंद्रक के बारे में समझेंगे। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह जो है ये जैसे मान लीजिए ये सेल हुआ, ये सेल का ये हुआ आपका न्यूक्लियस। ये जो है आपको सेल का ब्रेन भी हम न्यूक्लियस को ही कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल यानी सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को कहते हैं। और यह जो है कंट्रोलर होता है, यानी ये जो पूरा सेल है इसको पूरा कंट्रोल करके रखता है, ये मतलब न्यूक्लियस यानी इसी को केंद्रक। यह आपको पूरा ब्रेन को जो है मतलब सेल को कंट्रोल करके रखता है, यानी ब्रेन का काम करता है। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी केंद्रक न्यूक्लियस में जो है आपको क्रोमोसोम पाया जाता है, DNA पाया जाता है, जिसमें आपको प्रोटीन जो है 80% और DNA जो है 10% पाया जाता है, और अन्य जो है अन्य 10% में अन्य चीज़ें इसमें पाया जाता है। अब देखिए, अब हम जो है लाइसोसोम के बारे में समझेंगे। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। और यह जो है जल अपघटक एंजाइम, यानी लाइसोसोम में ही जल घटक एंजाइम पाया जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है, जिसे हिंदी में हम जल घटक एंजाइम बोलते हैं। यह कोशिका को पचाने में काम करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोशिका हो गया, और कोशिका में यहाँ जो है लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम जो है यह केंद्रक के थ्रू जो है यानी न्यूक्लियस के थ्रू काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये काम करना बंद कर देगा, तो ये जल घटक एंजाइम छोड़ के इसे नष्ट करके और पाचन क्रिया में पचा देता है, जिसके कारण जो है ये मतलब सही से वर्क करते रहता है और किसी भी प्रकार का समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होने देता है सेल में। और ये जो है लाइसोसोम ही जो है, लाइसोसोम सुसाइड बैग भी लाइसोसोम को कहते हैं, जिसे हम आत्महत्या का थैली बोलते हैं। यह जो है यही आपको जो है ये सेल को कंट्रोल करके रखता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ खराबी हो गया सेल में, तो इसको पचाने का काम करता है, यानी लाइसोसोम।
ये लाइसोसोम जो है आपको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में जो है ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और ये आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है, जो कि यह आरबीसी जो है एस्पिलिन यानी प्लीहा में जाकर मरता है। यानी 120 दिन इसका अपना एज जो है मालूम है, जो इतना दिन में हमको ख़त्म होना है। तो यह जो है ख़त्म होते टाइम में एस्पिलिन यानी प्लीहा में जाकर अपना मृत्यु मतलब वहाँ पर जाकर खुद सुसाइड कर लेता है। अब देखिए, अब हम जीव द्रव्य के बारे में समझेंगे। अब हम जीव द्रव्य के बारे में समझेंगे। जीव द्रव्य यह जो है कलरलेस होता है, यानी जीव द्रव्य में कोई कलर नहीं पाया जाता है। यह एक जो है सेल का 80% भाग होता है, यानी इस सेल का ये 80% भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल हो गया, इस सेल में ये बाहर में जितने भी पाया जाता है ये द्रव्य पदार्थ इस बीच में पाया जाएगा, ये सब मतलब जीव द्रव्य रहता है। जीव द्रव्य के कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी फालतू का मूव नहीं कर पाता है, जिसके कारण सभी चीज़ इसमें सुरक्षित रहता है। अब देखिए, जीव द्रव्य में जो है 2 प्रकार के द्रव्य पाया जाता है, जिसमें एक है कोशिका द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, और दूसरा है केंद्रिका द्रव्य, जिसे हम निकलस प्लाज्म कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें बहुत राइबोसोम, माइक्रोकोन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये सब पाया जाता है, जिसमें ये बीच वाला आपका न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस यानी इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस प्लाज्म बोलते हैं। और जो है ये जो सेल के न्यूक्लियस के बाहरी ओर ये जो जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ गया। अब देखिए, अब इतना ये एक वीडियो में बता दिए हैं। अब दूसरा वीडियो नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको हम समझाएंगे जंतु कोशिका पादप कोशिका में, हम आपको अंतर बताएंगे, और भी उसके बारे में बहुत कुछ है जो बाकी रह गया है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।